हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नोलेट। तो आपको पता होगा कि 27 फरवरी से जो है वो आपका फिजिक्स का पेपर है। तो उस फिजिक्स के पेपर के लिए आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन से स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, उसकी हेल्प से आप बचे हुए कम दिनों में आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो उसको आपको प्रिपेयर करना है, उसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। प्लस लास्ट ईयर जो थे वो कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन से एमसीक्यूज पूछे गए थे और इस साल कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट ईयर या फिर उससे पहले वाली ईयर्स में, प्रीवियस ईयर में कौन से डेरिवेशंस को पूछा गया है और इस साल कौन से डेरिवेशंस आ सकते हैं। देन न्यूमेरिकल जो होता है आपके फिजिक्स में, उसका वेटेज कितना है, प्रीवियस ईयर में कौन से न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल्स आए हैं या फिर बाहर से आए हैं, इस साल कहाँ से आ सकते हैं, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्लस क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल होगी, मतलब इजी क्वेश्चंस कितने आएंगे, मीडियम क्वेश्चंस कितने आएंगे एंड हाई लेवल के जो है आपके वो क्वेश्चंस कितने आएंगे जो कि बोर्ड ने मेंशन किया है, वो भी हम देखने वाले हैं। सो ओवरऑल ये जो वीडियो है वो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 27 फेब को आपका 2024 के लिए जो आपका फिजिक्स का पेपर है वो देने वाले हो तो ठीक है। सो प्रॉपर वे में हम सब कुछ यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। 2023 का जो पेपर है, ठीक है, 2023 का जो पेपर है उसको भी हम देखेंगे कि लास्ट ईयर किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब इसलिए करो ताकि जब नेक्स्ट सब्जेक्ट का वीडियो आ जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, सो देखो गाइस, बोर्ड एग्जाम के पेपर को प्रिपेयर करने के लिए बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको बताने जरूरी है। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है पेपर पैटर्न। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका पेपर पैटर्न पता होना जरूरी है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है चैप्टर वाइज वेटेज, मतलब कौन सा चैप्टर आपको कितने मार्क्स के लिए आने वाला है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आपके फिजिक्स के पेपर में आने वाला है वो आपको यहाँ से समझेगा। थर्ड जो आपका रहेगा वो होगा लास्ट, ठीक है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, मतलब क्या, लास्ट ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 में कौन से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे 2022 में, देन 21 में, वो सिर्फ हम इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चंस आते हैं, बट टेक्स्ट बुक को इंक्लूड करके और कौन से रिसोर्सेज से जो है वो क्वेश्चन आते हैं और आपको वो कहाँ से फाइंड करना है और कैसे फाइंड करना है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारा फोर्थ वाला। ठीक है, कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वो आपको कैसे फाइंड करना है, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल जो बोर्ड का पैटर्न है वो रिपीट होता है। रिपीट मतलब क्या, हर साल सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है कि हमारा जो महाराष्ट्र बोर्ड का एग्जाम है वो इजी होता है। ओके, पैटर्न है उसको रिपीट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट हमारा रहेगा वो होगा डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस। ओके, मतलब क्या, इजी लेवल के कितने क्वेश्चंस आएंगे, मॉडरेट लेवल के कितने क्वेश्चंस आएंगे, हार्ड लेवल के कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये सब बोर्ड ने ऑलरेडी हमको बताया है, जो कि हम इग्नोर करते हैं वो भी हम देखेंगे। एंड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो कौन से हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको गारंटीड जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छी तरह से बिल्डअप हो जाएगा फिजिक्स के पेपर के लिए। ओके, सो इस वीडियो को आपको पूरा कंप्लीटली एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि आपके जो टोटल 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो होता है एमसीक्यू का क्वेश्चन, 10 एमसीक्यू यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं और जिसमें 7 थेरोटिकल क्वेश्चंस होते हैं एंड 3 न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, 7 थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं एंड 3 न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो हम गाइस क्या करते हैं, लास्ट ईयर का पेपर देखते हैं कि लास्ट ईयर के पेपर में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने लास्ट ईयर का भी देखो पेपर है फिजिक्स का। लास्ट ईयर भी 27 फेब को ही आपका जो है फिजिक्स का पेपर हुआ था। ठीक है, 3 आवर्स एंड 70 मार्क्स यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं एंड यहाँ पर मेंशन भी किया है देखो। ठीक है, वैल्यूज़ भी यहाँ पर आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड होते हैं, एच की वैल्यू, सी की वैल्यू, पाई की वैल्यू, ठीक है, जी की वैल्यू। सो यहाँ पर थोड़े स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं कि हमको ये सब वैल्यू ऑलरेडी पता होना जरूरी है क्या। नहीं गाइस, यहाँ पर आपको ऑलरेडी जो वैल्यूज़ है वो प्रोवाइडेड होती है। ठीक है, ओके, सो सेक्शन ए जैसे मैंने देखा था, सेक्शन ए में 10 एमसीक्यूज होते हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 1। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर आपके होते हैं 10 मार्क के लिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नोटिस करेंगे, देखते हैं कि 10 क्वेश्चंस में से 7 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है क्या एंड 3 न्यूमेरिकल्स है क्या। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको पूछा गया है। सेकेंड वाला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल है, फोर्थ वाला भी थ्योरेटिकल है, फिफ्थ वाला जो है ये न्यूमेरिकल है। तो अभी तक 2 न्यूमेरिकल हो गए। देन ये वाला भी न्यूमेरिकल टाइप ही है, थोड़ा बोल सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला टाइप पूछा गया है। उसके बाद ये थ्योरेटिकल है, तो 3 क्वेश्चन तो हमारे थ्योरेटिकल हो गए। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल हो गए। उसके बाद ये भी थ्योरेटिकल है
एंड ठीक है, ये न्यूमेरिकल है एंड ये भी थ्योरेटिकल है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसा बताया गया है उस हिसाब से जो क्वेश्चन है वो आ चुके हैं और डिफ़िकल्टी लेवल भी आपके सामने है। लास्ट ईयर का ये पेपर है आपके सामने। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आपको एमसीक्यूज को नोटिस करना है, ठीक है। 2023 के एमसीक्यूज को नोटिस करना है कि भाई 2023 में जो एमसीक्यूज आए थे, ये पहला एमसीक्यूज कहाँ से आया है, क्या ये एक्सरसाइज में इंक्लूड है क्या। अगर एक्सरसाइज में नहीं है तो आपको पता होगा, आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की थी, ठीक है, एससीईआरटी ने, महाराष्ट्र एससीईआरटी बाल भारती है ना, उन्होंने आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की थी, ठीक है, क्यूबी प्रोवाइड की थी 2021-22 में, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन आए हैं क्या, उसको भी आपको देखना है, या फिर नवनीत 21 से आए हैं, या फिर किसी और पब्लिकेशन से आए हैं, उसको आपको देखना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन देख लो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो मैक्सिमम एक्सरसाइज से आ रहे हैं, मतलब टेक्स्ट बुक से आ रहे हैं आपके, ठीक है, या फिर क्वेश्चन बैंक से आ रहे हैं, या फिर 21 से आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक आइडिया आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग देखो पैटर्न सेम रहेगा। अगर टेक्स्ट बुक से मैक्सिमम आ रहे हैं तो हर साल, मतलब बस इस साल 2023 का नहीं देखना है, 2023 का देख लो, 22 एंड 21 का देख लो। तो 3 साल का एवरेज आपको, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 3 साल के एवरेज में क्वेश्चन बैंक से जो एमसीक्यूज है वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसको प्रिपेयर कर लो प्रॉपर वे में, ठीक है। तो इस साल भी यही प्रोबेबिलिटी होगी कि लास्ट 3 ईयर में अगर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आ रहे हैं, एमसीक्यू बता रहा हूँ मैं, एमसीक्यू, ठीक है। सो इस साल भी प्रोबेबिलिटी है 2024 में भी एमसीक्यू जो होंगे वो मैक्सिमम, ठीक है, ओके जस्ट सेकंड गाइस, एमसीक्यू जो होंगे वो मैक्सिमम हमारे क्वेश्चन बैंक से आएंगे, ठीक है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो आपको उसको प्रॉपर वे में चेक करना है, ओके। लास्ट ईयर का पेपर चेक कर लो, उसके बाद 2022 का, देन 21 का, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट आपका सेक्शन ए में सेकंड क्वेश्चन होता है आंसर दी फॉलोइंग। सो आंसर दी फॉलोइंग में आपको 8 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चंस जो होंगे आपके 8 मार्क्स के लिए होंगे, उसमें कोई भी आपका ऑप्शन नहीं है, मतलब जो जितना दिया है उतना करना है। एमसीक्यू में भी 10 एमसीक्यू है, 10 एमसीक्यू को आपको कंपलसरी करना है, ओके। उसमें कोई ऑप्शन नहीं है 10 में से 8 करो, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर भी 8 है। वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब एक सेंटेंस में उसका आंसर लिखना है। उसमें भी 6 थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे और 2 न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख सकते हो आप क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर लास्ट ईयर का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर। सो सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, वन वर्ड के देखो आंसर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर इन्फिनिटी आता है, यहाँ पर जीरो आता है, जीरो आता है। देन यहाँ पर न्यूमेरिकल है, देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। मतलब दिया नहीं है, ये शायद जो स्टूडेंट था उसका फॉर्मूला है ये, ठीक है। देन यस नो टाइप के क्वेश्चंस है। तो सिंपल लेवल के जो क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको पूछा है, तो सिंपल लेवल के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पर भी फॉर्मूला पूछा है, तो यहाँ पर आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि भाई आंसर इन वन सेंटेंस, आंसर इन वन सेंटेंस, ठीक है। मतलब जो वेरी शॉर्ट आंसर है ना, VSA, तो उसमें, ठीक है, VSA, इसमें आपको फॉर्मूला के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो यहाँ पर भी फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल आया है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी आपको फॉर्मूला पूछा है। देन उसके बाद इस क्वेश्चन में भी आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला पूछा है। तो यहाँ पर देखो 3 से 4 क्वेश्चन है आपको, यहाँ पर आधे क्वेश्चन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो फॉर्मूला आपको करने हैं सारे, ठीक है। सिंपल फॉर्मूलाज भी आपको करने हैं, ओके। सो यहाँ से आपको ये आइडिया आता है, इसलिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि 2023 का सिर्फ पेपर नहीं देखना है, 2023, 22, 21 का देखना है। लास्ट ईयर में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आए हैं उसी टाइप को रिपीट किया जाता है हर साल, और आपको ये दिखेगा भी। अगर यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए ना, तो लास्ट ईयर 2022 में 21 में भी 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होंगे। सो यहाँ से आपको इस तरह से आइडिया आता है कि क्या करना है, किस तरह से करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। सो सेक्शन बी में क्या होता है, क्वेश्चन 3 होता है शॉर्ट आंसर 1, जिसमें आपको टोटल 7 प्लस 5 कितने क्वेश्चन होते हैं, 12 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और उन 12 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 8 को अटेम्प्ट करना है, ओके। 8 को आपको अटेंड करना है। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है, तो टोटल आपको 16 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो गाइस देखो, जो स्टूडेंट्स को सिर्फ पास होना होता है ना, वो सेक्शन ए में आराम से पास हो सकते हैं। देखो कॉलेज वाले तो आपको आराम से 28 देते हैं मार्क्स, ठीक है, 27, 28 सभी कॉलेज में मिलता है आपको, ठीक है, आउट ऑफ 30 वो प्रैक्टिकल का आपको, ओके। सो मान के चलो 28 आपको यहाँ पर मिले हैं। एंड एमसीक्यूज में आपको सपोज 10 में से आपने 8 एमसीक्यूज भी सही कर लिए,
तो कितने हुए आपके 36, आराम से पास होते हो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि फिजिक्स में पास होना एकदम आसान है। ठीक है, सो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैं पास ही नहीं हो सकता। भाई पास तो यार कुछ भी नहीं करोगे तभी पास हो सकते हो। ठीक है, मतलब क्या, एमसीक्यू का तो करना पड़ेगा, बट जो स्टूडेंट्स के पासिंग के लिए आते हैं उनको बता रहा हूँ मैं कि पास होना बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आपको 10 में से 5-6 भी आते हैं, बाकी के 4 आपको कैसे करने हैं वो आपको पता है, मैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, सो शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस भी आप कर लोगे। तो सेक्शन ए बहुत सबसे सिंपल होता है, सेक्शन ए। ठीक है, देन सेक्शन बी में मैंने बता दिया शॉर्ट आंसर 1 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए रहेगा। टोटल 12 क्वेश्चन है, 12 में से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देन सेक्शन सी रहेगा शॉर्ट आंसर 2। यहाँ पर क्या होगा, बस आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 12 क्वेश्चन होंगे, 12 में से कोई भी 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है, 12 में से कोई 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 8 इंटू 3 आपका हो जाएगा 24। तो देखो हम यहाँ पर आप देखते हैं कि सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चन आए थे, देखो लास्ट ईयर। सो डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्टेट इट्स फार्मूला एंड असाइन यूनिट। तो देखो फार्मूला आपको यहाँ पर मैक्सिमम दिख रहा है। ठीक है, फार्मूला सारे करो, फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज को आपको करके जाना है। ठीक है, लास्ट ईयर का भी आप 2022 का भी देख लेना, 21 का भी, कि फार्मूला के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। अब देखो डेरिवेशन आप पूछ रहे थे कि डेरिवेशन कौन से टाइप के आ सकते हैं। तो डेरिवेशंस बहुत सारे हैं, करने सारे डेरिवेशन है एंड फोकस करना है इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के ऊपर। सो यहाँ पर क्या आया था लास्ट ईयर, 2 मार्क का डेरिवेशन आया था, शायद छोटा डेरिवेशन होगा ये। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ। तो देखो ये एक जो डेरिवेशन है वो आया था, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सो ये डेरिवेशन आया था। ठीक है, उसके बाद देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमने प्रोवाइड भी किया था आपको। ठीक है, देखो लास्ट ईयर ना हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से 35 to 37 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वो आए थे। एमसीक्यूज तो हम प्रोवाइड नहीं करते, राइट। सो हमने लास्ट ईयर एमसीक्यूज प्रोवाइड नहीं किए थे, बस हम क्या इंपॉर्टेंट में प्रोवाइड करते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2, ये सब हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो यूट्यूबर्स आपको बाहर पेड या फिर जो कंटेंट क्रिएटर्स आपको बाहर पेड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो यहाँ पर हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो उसका जो लिंक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन यहाँ पर भी डेरिवेशन आया, देखो जो डेरिवेशन आपको करने हैं, 2 डेरिवेशन हमको अभी दिखे इस सेकेंड क्वेश्चन में। देन एक्सप्लेन वाई, सो ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो ये गिव रीजन टाइप का क्वेश्चन है। देन हाउ विल यू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल एलिमेंटर इनटू एमीटर, सो ये भी आपको करना है। देन यहाँ पर देखो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, सो एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और एक न्यूमेरिकल यहाँ पर। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस सेक्शन डी जो होता है वो सबसे बड़ा सेक्शन होता है। बड़ा मतलब क्या, कि उसमें जो वेटेज है क्वेश्चन का वो ज़्यादा है, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो आपको 4 मार्क के लिए आता है। सो उस एक क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सब क्वेश्चन मतलब क्या, अब यहाँ पर मेंशन भी किया है, देखो 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 क्वेश्चन में क्या होगा, 2 मार्क के लिए थ्योरी होगी, 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, सो उस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब मैंने बता दिया आपको कि ये तो आपको आइडिया आ गया होगा कि क्या पेपर का पैटर्न रहने वाला है, एमसीक्यूज किस टाइप के आने वाले हैं, कहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं, कहाँ से मतलब फार्मूला के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है वो भी आपको समझ में आया होगा, डेरिवेशंस के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है वो भी समझ में आया होगा। ठीक है, इस पेपर से अब 2022 का भी पेपर देख लो, 21 का भी देख लो, वहाँ से भी आपको आइडिया आ जाएगा, 2020 का भी देख सकते हो। 5 ईयर तक के पेपर आप देख लोगे तो पूरा जो आइडिया है वो आ जाएगा, 50% वर्क आपको यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपको आइडिया आया है, जो आपको समझ में आया है कि क्या क्या करना है, बस उसको आपको प्रॉपर वे में प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर पैटर्न का तो हो गया कि आप यहाँ पर देख सकते हो 12 to 15 मार्क्स का जो है वो न्यूमेरिकल आएगा। सो अब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई मुझे न्यूमेरिकल्स नहीं जमते हैं। ठीक है, अरे भाई न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो ऑलरेडी कम आते हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत कम मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर बोर्ड ने मेंशन भी किया है 12 से 15 मार्क्स के लिए ही हम जो है वो न्यूमेरिकल्स को पूछेंगे। सो टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल्स जो पूछे जाते हैं वो ऑलरेडी कम मार्क्स के लिए आते हैं, बाकी सब थियरी का पार्ट होता है एंड जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इजी लेवल के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पेपर पैटर्न पता होने के बाद मैंने आपको बता दिया कि वेटेज पता होना ज़रूरी है। ठीक है, ओके, वेटेज आपको पता होना ज़रूरी है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आएगा। ओ ठीक है, तो देखो पहले 4 चैप्टर का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, उसके बाद इसका भी ज़्यादा है,
ये 6 मार्क के लिए है, 7 मार्क के लिए। तो ऐसे थोड़े स्टूडेंट्स होंगे जिनका फुल सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, तो गाइस सारा चैप्टर्स को वो करना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, उनको क्या करना है, पहले मैक्सिमम जिसका वेटेज है उसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद जिसका वेटेज थोड़ा कम है उसको देख लो, ठीक है। क्योंकि देखो आपका कितना भी परसेंट सिलेबस कंप्लीट हुआ हो, सारे चैप्टर्स को देखना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू सारे चैप्टर्स में से आ सकते हैं, किसी भी चैप्टर्स में से एमसीक्यू आ सकते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर वीएससी के लिए भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो इसकी वजह से हमको सारे चैप्टर्स, एटलीस्ट सारे चैप्टर्स को रीड कर लो। मतलब क्या, रीड करने के बाद एमसीक्यूज तो सॉल्व कर पाओगे सारे, वेरी शॉर्ट आंसर वीएसए को तो सॉल्व कर पाओगे। मतलब आप अगर आप सपोज ऐसा अगर आपका माइंड में ऐसा है कि भाई 16 में से 16 चैप्टर में नहीं करूँगा, मैं कोई भी 10 से 12 चैप्टर करने वाला हूँ प्रॉपर वे में, फिक्स, ठीक है। प्रॉपर मैं करूँगा 10 से 12 चैप्टर्स, जिसकी हेल्प से मैं पूरा पेपर जो है मैं प्रॉपर वे में सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है, 70 मार्क्स का। बट यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आता है कि बाकी के चैप्टर जो 4 बचे हैं, ठीक है, उसमें से अगर आप एमसीक्यू आता है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो करना क्या है, आप प्रॉपर कोई भी 10 से 12 चैप्टर या फिर सारा सिलेबस को कंप्लीट कर लो। प्लस अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं 10 से 12 ही चैप्टर करने वाला हूँ प्रॉपर वे में, तो उसको करो। एंड जो बचे हुए चैप्टर से उसका थियरी तो एटलीस्ट रीड करो, क्योंकि एमसीक्यूज एंड वीएसए उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो वहाँ से आ सकता है। ओके, सो होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से जो चैप्टर वाइज वेटेज है उसको करना है, चैप्टर वाइज वेटेज है उसका यूज़ करना है। एंड एमसीक्यूज एंड वीएसए के लिए सारा ही आपको करना पड़ेगा, वो आपको पता चल गया होगा। एंड कितना सिलेबस हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कौन से टाइप के कितने क्वेश्चन आएंगे, मतलब क्या इजी लेवल के कितने क्वेश्चन होंगे, मॉडरेट लेवल के कितने होंगे, डिफिकल्टी लेवल के कितने होंगे। तो बोर्ड ने ये भी प्रोवाइड किया है कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे 29 मार्क्स के, 30% क्वेश्चन आपको आएंगे। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 41 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जो कि होंगे 42%। एप्लीकेशन एंड स्किल के ऊपर होंगे 28 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि होंगे 28। आप बोलोगे कि ये 98 मार्क्स हो गए, ये कैसे है, हमारा पेपर तो 70 मार्क्स का है। गाइज वो विथ ऑप्शंस आपको दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो विथ ऑप्शंस। आपको पता होगा 12 में से आपको पता होता है ना 8 सॉल्व करो, अगर आप 12 में से 12 सॉल्व करोगे, 12 में से 12, तो आपका पेपर ओवरऑल 98 मार्क्स का हो जाएगा। ओके, बट ये विथ ऑप्शन है। देन डिफिकल्टी लेवल, इजी लेवल के देखो 29 मार्क्स आएंगे, 29 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो कि 30% क्वेश्चन होंगे। एवरेज मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा होंगे, 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे लगभग। ओके, एंड उसके बाद डिफिकल्टी लेवल के, हार्ड लेवल के थोड़े जो क्वेश्चन होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ से आपको आइडिया आ गया होगा कि किस लेवल का जो डिफिकल्टी लेवल है वो होने वाला है। 2022 21 का भी पेपर ले लेना, 2020 का, तो प्रॉपर वे में आप समझ पाओगे कि क्या करना है, कैसे करना है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का गाइस, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको जो है वेरी आईएमपी क्वेश्चंस, वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा उस वीडियो के लिए। तो बस आईएमपी के ऊपर डिपेंड मत रहो, उसके साथ मैंने आपको बता दिया है क्या क्या करना है, उसको भी आपको प्रिपेयर करो। क्योंकि देखो कोई भी यहाँ पर कोई भी कंटेंट क्रिएटर या फिर यूट्यूबर आपको जो क्वेश्चंस आएंगे 100% वो कोई नहीं बता सकता। अगर बता रहा है तो वो आपको क्या बना रहा है वो आपको भी पता होगा, ठीक है। सो कंप्लीटली किसी भी वीडियो के ऊपर या फिर किसी भी क्वेश्चन बैंक के ऊपर या फिर किसी भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आपको कंप्लीटली पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। आप उसको कर लो बट उसके ऊपर बस डिपेंड मत रहो, बाकी के क्वेश्चंस को भी आपको जो है वो करना है, ठीक है। पीवाई क्विज भी आप कर लो, ठीक है, पीवाई क्विज कर लो, मैंने आपको बता दिया पीवाई क्विज का इंपॉर्टेंस क्या है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, पीवाई क्विज भी करने हैं। एंड मैं मेरे साइड से सजेशन दूंगा कि क्वेश्चन बैंक जो है ना उसको एक बार देख लो। क्वेश्चन बैंक जो है वो आपको प्रोवाइड किया था 2021-22 के बैच के लिए, तो उसका हेल्प आपको जरूर होगा, ठीक है। सो वहां से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस है, उसको कर लो। उसका पीडीएफ अगर मिलता है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को मुझे और डिटेल में बनाना था, इस वीडियो को मुझे और एक्सटेंड करना था, प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करना था और कुछ पॉइंट्स को ऐड कर बट क्या है आपके पास भी टाइम कम है और आपके एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है, टाइम आपके पास बहुत कम है, 27 को ही आपका पेपर है। इसकी वजह से मैं यहाँ पर जितना वीडियो छोटा कर सकूँ उतना कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सो दैट जो नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।